everyone, I welcome you all in today's lecture ABC किसी काम को 6 दिन में करते हैं ABC can finish a job in 6 days. A अकेले कितने दिन में करेगा 12 दिन में B कितने दिन में करेगा 18 दिन में ये सब अकेले काम कर रहे हैं How long C take to finish the job alone. अब हमें पता है कि ये क्वेश्चंस आपको TCS वगैरह में पूछे गए होंगे ठीक है कोई एसएससी का एग्जाम दे रहा होगा उसमें पूछा गया मतलब ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एग्जाम में पूछे ही जाते हैं तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व होगा तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कंबाइन देखेंगे कि कंबाइन वर्क कितना है तो कंबाइन वर्क यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1/6 ठीक तो जैसे कि हमें देख रहे हैं 6 है तो हम कंबाइन वर्क क्या लिखेंगे इसको हम कंबाइन वर्क को ना बोल के कंबाइन रेट बोलेंगे ठीक है तो कंबाइन रेट का मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन को कितने दिन में मतलब एक काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे 1/6 यानी कि कोई काम है उसको ये लोग 6 दिन में खत्म कर रहे हैं तो एक दिन का हमने क्या बोला कि कितना काम करेंगे 1/6 ऐसे ही यहाँ पे ए अलोन कैन डू इट इन 12 डेज तो ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/12 बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा सिमिलरली बी का हमारा लिखेंगे 1/18 ये तो हो गई सभी के कंबाइंड रेट की बात और इंडिविजुअल रेट की बात जो हमें क्वेश्चंस में दिया था अब हमें क्या निकालना है सी अकेले कितने दिन में करेगा तो सी का रेट निकालने के लिए क्या करेंगे सी का रेट निकालने के लिए हम करेंगे 1/6 ये क्या है हमारा कंबाइन रेट है माइनस करेंगे इसमें से इन दोनों के अकेले के काम को सो अकेले के काम को हम माइनस करेंगे 1/12 प्लस 1/18 अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से इसको भी हम कर सकते हैं 18 इंटू 1 कर दें 12 इंटू 1 कर दें दोनों को जोड़ के इन दोनों का नीचे एलसीएम ले लें ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है और इसको हम जब ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/6 माइनस 5/36 अब ये कैसे करना है ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी सिखा रखी हैं तो उस तरीके से आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे सो इसको अगेन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 36 इंटू 1 और 6 इंटू 5 36 माइनस क्या करेंगे 30 जो हमारा आंसर आएगा सो हमारा आंसर क्या जाएगा 1/18 ऐसा कुछ हमारा दिख रहा होगा किसका सी का रेट नाउ जो हमारा रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के तो c इज इक्वल्स टू 1/18 क्या हमारा आके यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा c का रेट है बट टाइम क्या हो जाएगा टाइम विल बी 1/1/18 तो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 18 डेज ये हमारा आ गया यहाँ पे फाइनल आंसर इसको अगर आप हम स्कूल वाले मेथड से करने जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा बट अगर हम इस वाले मेथड से करेंगे और इससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं तो लेकिन ये क्या है एक ये हमारा बेसिक हो गया ये हमारा मान लो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक हो गया ये इन दोनों के ब्रिज का काम कर रहा है मतलब इसमें आपको स्टेप भी दिख रहे होंगे और शॉर्ट ट्रिक्स भी दिख रही होंगी इसके नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जाएंगे तो हमें सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स को याद रखना है और उससे हम कुछ सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं ठीक है तो उसके बारे में भी बात करेंगे बट अभी कुछ क्वेश्चंस और करते हैं ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन क्या है अ सम ऑफ 16,000 is invested at an annual rate interest rate of 12.5% compounded annually. What will be the compound interest after 2 years? तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ठीक है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे आसाम ऑफ सभी को पता होगा कि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें सो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा जो कंपाउंडेड होता है एनुअली तो इसको क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे मैं इसको बस बता दे रहा हूँ कि इसको कंपाउंडेड इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं सो कंपाउंडेड इंटरेस्ट को बोलते हैं जैसे कि यहाँ पे टाइम क्या है एक फिक्स टाइम दे दिया जाएगा लाइक 5 years 4 years 3 years ठीक है तो इस तरीके के कुछ हमें टाइम पीरियड दिए रहेंगे बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा लाइक पी तो सेम रहेगा आर भी सेम रहेगा यहाँ पे टाइम क्या होगा टाइम हम लेकर चलते हैं 1 जो भी कंपाउंडेड होगा उसको हम 1 year लेके चलेंगे लाइक अगर 3 years के लिए कंपाउंड हो रहा है ठीक है लाइक यहाँ पे दिया रहेगा कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर 3 years ठीक है तो हम वहाँ पे हर 3 साल के बाद कंपाउंड हो रहा है या 1 साल के बाद कंपाउंड हो रहा है ठीक है
अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे है तो हर दो एक साल पे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे तो इन्वेस्ट कर दिया, ठीक, 12.5% पे। तो यहाँ पे 2 साल का मतलब क्या है कि पी लिखेंगे, आर लिखेंगे और टी का यहाँ पे 1 लिखेंगे, टी की जगह पे। इसको सॉल्व करेंगे, मान लो यहाँ पे कुछ हमारा परसेंटेज आता है, जो यहाँ पे परसेंटेज आएगा यानी कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, उसी में हम प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड कर देंगे। लाइक यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, 200 रुपये मान लो यहाँ पे इंटरेस्ट आता है फर्स्ट ईयर पे, तो पी प्लस 200 हो जाएगा इंटू आर इंटू टी की जगह 1 अगेन हम लिखेंगे अपॉन 100। ये करके हम फिर से सॉल्व करेंगे। सो आप इस वाले फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, you can solve by your own. Now moving to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन ना आके यहाँ पे क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स और स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स, इसमें हम बाद में आएंगे। सबसे पहले कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाइप्स। ओके, अब पाइप्स अगर यहाँ पे गिवन है तो इसमें क्वेश्चंस में आपने देखा होगा टाइम एंड वर्क के बाद पाइप और सिस्टम वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो ए बी सी कैन फिल द टैंक इन 10, 12 एंड इन 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ ऑल द थ्री आर ओपन टुगेदर हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द टैंक। जिसने भी प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम दिया होगा एसएससी वगैरह का, या फिर कोई भी टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, किसी का भी एप्टीट्यूड का एग्जाम दिया होगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलते होंगे। तो चलते हैं इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे जितने भी, ये मैं शॉर्ट ट्रिक्स के हेल्प से बताऊंगा, मतलब आपको बेसिक मेथड नहीं हो यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है तो यहाँ पे आपको टाइम बचाना है। तो यहाँ पे 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। तो 10, 12, 15 का एलसीएम क्या होता है हमारा, 60 होता है। ये कैसे होता है ये भी मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, ठीक है। तो होपफुली अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आराम से रेगुलर बेसिस पे मिलती जाएंगी, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। वैसे अगर करना चाहें तो जितने भी यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं उसको आप कैंसिल करते जाइए, एंड में मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे आपका 60 आंसर आ जाएगा। ये होता है शॉर्ट ट्रिक एलसीएम फाइंड करने का, ठीक है। अब असाइनिंग द एलसीएम एज टोटल वर्क, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे टोटल वर्क, तो हम टोटल वर्क मानेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, फाइंड द रेट ऑफ ईच पाइप। या आप खुद से भी कर सकते हैं साथ साथ। तो ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसका रेट फाइंड करेंगे तो 60/10 विच इज इक्वल टू 6 यूनिट पर आवर। बी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, 60/12, सो इट विल बी इक्वल टू 5 यूनिट्स पर आवर, ठीक है। यहाँ पे बी है। सी के लिए अगर हम बात करें तो इट विल बी 60/50, दैट विल बी इक्वल टू 4 यूनिट पर आवर। नाउ हम क्या करेंगे, सारे इन सभी को सम कर देंगे, इन सबका सम क्या आ जाएगा, 15 यूनिट्स पर आवर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, टाइम टेकन। टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन टोटल रेट। तो यहाँ पे टोटल वर्क जैसा मैंने स्टार्टिंग में निकाल रखा था 60, टोटल यहाँ पे हमने रेट निकाल लिया 15 आवर्स, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 आवर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आवर्स। देखा आपने, समझाने में आपको 1 मिनट लगा होगा, सो करने में आपको 30 सेकेंड या 15 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। नाउ अब चलते हैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक पे। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे क्या है, टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक। अब ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 98 का मैं स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब 98 का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक तो मेथड हो सकता है कि मैं 98 इंटू 98 करूँ, ठीक, 8 8 जा 64 करूँ, फिर 9 8 जा 72 में फिर मैं 6 ऐड करूँ, ठीक। तो ये हमारा 78 आ जाए, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, फिर मैं ऐड करूँ, तब जाके हमें 98 का स्क्वायर मिलेगा। एक मेथड ही हो सकता है। एक मेथड क्या हो सकता है, हम अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करके 98 का स्क्वायर कुछ सेकंड्स में फाइंड आउट कर लें। वो कैसे करना है, ठीक। अब वो फाइंड आउट करने के लिए आपको एक छोटा सा
ठीक जो है उसको याद करना पड़ेगा। तो जो भी हमें जैसे मान लो यहाँ पे हमें 98 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, बेस इसका फाइंड आउट करेंगे। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, 100। 100 क्यों, क्योंकि ये किसके नियरेस्ट है, 98 के। अगर मुझे यहाँ पे 12 का फाइंड आउट करना था तो उसका बेस क्या हो जाता, हमारा 10 हो जाता। ठीक, अगर यहाँ पे 998 का फाइंड करना होता तो इसका बेस क्या हो जाता, 1000। इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 98 है तो इसका बेस क्या हो जाएगा, 100। डिफरेंस अब इसका फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस मतलब 100 माइनस 98 करेंगे। और वी कैन से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 98 माइनस 100 फॉर बेटर क्लियरिटी, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। सो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 98 माइनस 100, तो इट विल बी इक्वल टू -2। अब एक आपको अप्लाई क्या करना है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रैक्टिस के साथ आप याद हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे बेस का स्क्वायर 2-3 बार अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खुद से तो अपने आप याद हो जाएगा। +2 इंटू बेस इंटू डिफरेंस प्लस डिफरेंस स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें अप्लाई कैसे करना है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर हमें सबको पता है, ये 100 का स्क्वायर बहुत इजी होता है। जस्ट जितने भी जीरो है उसको 2 बार और लगा दीजिए। ठीक है, तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर क्या आ गया, 10,000 माइनस यहाँ पे क्या है, 2 इंटू बेस। ठीक, 2 इंटू बेस इंटू डिफरेंस। तो यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे सो इट विल इक्वल टू -400 प्लस डिफरेंस का स्क्वायर, तो डिफरेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब हमें सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे बॉड मास का रूल लगा के सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन। बॉड मास क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो इसका हम जब रूल फॉलो करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर निकल कर आ जाएगा, 9604, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 98 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है 103 का, हमें फाइंड आउट करके बताएंगे कि इसका स्क्वायर क्या होगा विद दिस पर्टिकुलर मेथड। नाउ अगर आपने अब स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, सो मैंने यहाँ पे एक आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर किसी का नहीं अभी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, वो कैसे है आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफेक्टिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला लगाएंगे। इफेक्टिव ग्रोथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या दी रखी है, 12.5। तो इफेक्टिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इट विल इक्वल टू 12.5 प्लस 12.5 का स्क्वायर अपॉन 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा परसेंटेज क्या आ जाएगा, 14.0625%। इसको सॉल्व करने पे हमारा ये निकल कर आएगा। नाउ इसको हम अप्लाई करेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था सीआई के फॉर्मूले में, तो इट विल बी इक्वल टू 14.0625 इंटू 16,000 अपॉन 100। दैट जीरो विल बी गेट कैंसिल आउट, सो इट विल बी इक्वल टू 2250। ये हमारा आ गया आंसर। कितने सेकंड्स पे आया, 30 सेकंड्स में मैंने आपको समझा दिया। तो करने में आपको मैक्सिमम 15 सेकंड लगेंगे या उससे भी कम। So this is all from my side. If you enjoyed this video, keep sharing, keep liking. मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।